Good morning, student. Today we are going to solve exercise 2D and question number 25 of class 6. Question number 25 is find the greatest number which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 615 और 963 को डिवाइड जब करें तो 6 रिमाइंडर बचे। तो इन दिस केस हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लेकिन एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हम दोनों नंबर्स में से 6 माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर 6 चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर it is solve equal to HCF of 615 minus 6 and 963 minus 6. That means HCF of 600 ये 9 बचेगा and 957. अब हमें दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड हम किसी से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से ज़्यादा सिंपली हो जाएगा तो हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 609 से 957 को डिवाइड करेंगे वन टाइम 609। नाउ टेक कैरी वी गेट 17 माइनस 9 वी गेट 8 यहाँ पे 4 बचेगा एंड 9 माइनस 6 वी गेट 3। 348 से 609 को डिवाइड करेंगे वन टाइम जाएगा 348। 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 4 6 एंड 5 माइनस 3 वी गेट 2। अब इससे हम 348 को डिवाइड करेंगे तो ये भी वन बार जाएगा 261। 8 माइनस 1 7, 14 माइनस 6 वी गेट 8। अब 87 से 261 को डिवाइड करेंगे हम तो 3 टाइम्स जाएगा 3 7 से 21 कैरी 2, 3 8 से 24 एंड 2 26। 87 से ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो एचसीएफ आ गया हमारा 87 एंड 87 इज द आंसर। 87 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 leaving the remainder 6 in each case. I hope it is clear. Question number 26 is find the greatest number which divides 2011 and 2623, leaving the remainders 9 and 5 respectively. अब की बार रिमाइंडर्स अलग अलग हैं और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सेम प्रोसीजर होगा हमारा सॉल्व करने का। अब की बार हम फर्स्ट नंबर में से 9 माइनस करेंगे, सेकंड नंबर में से 5 माइनस करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू HCF of 2011 minus 9 and 2623 minus 5 means HCF of 2002 and 2680। अब दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो 2002 से अब हम 2618 को डिवाइड करेंगे तो 2002 2680 वन टाइम जाएगा 2002। 8 माइनस 2 वी गेट 6, 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 0 6, 616 आ गया। अब 616 से हम 2002 को डिवाइड करेंगे 2002। 3 टाइम जाएगा 3 6 18 कैरी 1, 3 1 3 एंड 1 4 एंड 3 6 18। 12 माइनस 8 वी गेट 4, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 8 वी गेट 154। 154 से 616 को हम डिवाइड करेंगे और ये जाएगा 4 टाइम 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6। 154 से कंप्लीट डिवाइड हो गया दैट मीन्स 154 इज द ग्रेटेस्ट नंबर
which divides 2011 and 2623, leaving the remainder 995 respectively. Now, next question. Now, question number 27 is find the greatest number which divides 445, 572 and 699, leaving the remainders 4, 5, 6 respectively. ओके, अब की बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों का एचसीएफ निकालेंगे और 4, 5, 6 माइनस कर लेंगे इन नंबर्स में से. सॉल्व ग्रेटेस्ट नंबर equal to HCF of 445 minus 4, comma 572 minus 5 and 699 minus 6 means HCF of 441, 567 and 693. इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो पहले दो स्मॉलर नंबर्स को ले लेते हैं, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. 441 से 567 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा 441. 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 4 वी गेट 2, 5 माइनस 4 वी गेट 1. 126 से 441 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 1 जा 3. 11 माइनस 8 वी गेट 3, यहाँ 3 बचा और कैरी ले ली, 13 हो गया, 13 माइनस 7 वी गेट 6 और 3 माइनस 3 0 हो गया. 63 से 126 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 126. 63 इसका एचसीएफ आ गया. अब 63 से 696 को डिवाइड करके देखेंगे. 63 से 693 को पहले वन टाइम जाएगा 63, यहाँ पे 6 बचेगा, 3 कैरी ले लिया, 1 जा 63. 63 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 63 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 28 इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स. जो भी फ्रैक्शंस नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए हमें पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा. जो एचसीएफ होगा उससे हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे और वो हमारी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी. तो सॉल्व फर्स्ट पार्ट. 161 अपॉन 207. तो पहले हम दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे. 161 से 207 वन टाइम जाएगा, 161. 7 माइनस 1 वी गेट 6. 10 माइनस 6 वी गेट 4. ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 0 हो गया. और 46 से 161 को हम डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13. Now 11 minus 8 we get 3, 5 minus 3 we get 2. अब 23 से 46 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 46. एचसीएफ जो आया वो 23 आया. अब 23 से हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसकी लोएस्ट फॉर्म जो होगी वो 161 डिवाइडेड बाय 23 एंड 207 डिवाइडेड बाय 23. हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम, 23 7 जा 161 होंगे. ठीक है, और 207 को डिवाइड करेंगे जब हम 23 से, तो ये 9 टाइम जाएगा. तो लोएस्ट फॉर्म इज 7 अपॉन 9. आई होप इट इज क्लियर. नाउ यू विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 29 is 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank?
हमारे पास टिम्बर के 3 पीसेस हैं, उनकी लेंथ हमें पता है और हमें उसको कन्वर्ट करना है प्लांक्स में, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है हमें ईच प्लांक की। तो हमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, जहाँ पे ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट ये वर्ड आते हैं, वहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, और जहाँ पे लीस्ट, मिनिमम ये वर्ड आते हैं, वहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 42, 49 एंड 63 का। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लांक इक्वल टू HCF of 42 meter, 49 meter and 63 मीटर। तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट कर लेना है। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पे 42 से 49 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 42, 7 बचेगा, 7 से 42 डिवाइड हो जाएगा 6 बार। फर्स्ट 2 नंबर का HCF 7 आ गया। अब 7 से थर्ड नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, 7 9 से 63, 7 से डिवाइड हो गया। तो पॉसिबल जो लेंथ है ग्रेटेस्ट जो प्लांक की, वो 7 मीटर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 is 3 different containers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of milk respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. That means हमें एक ऐसे कंटेनर चाहिए जो जो इन 3 कंटेनर्स में मिलकर उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो जो कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे न्यू कंटेनर की, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी हम HCF ही फाइंड आउट करेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू HCF ऑफ 403, HCF of 403, 434 and 465। पहले दो स्मॉलर नंबर को ले लेते हैं, इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। 403 से 434 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, तो हमने इसे 1 टाइम पहुंचा दिया है। ये 403 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 1, 3 - 0 3, 4 - 4 0, 31 रिमाइंडर। अब 31 से 403 को डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। पहले 40 को करेंगे, 31 बन जा 31, 9 बचेगा, 3 आ गया, 31 3 जा 93, 31 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 31 से लास्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 465 को। पहले 46 को डिवाइड करेंगे 1/31, 5 1, यहाँ से 5 कैरी ले लेंगे, 155। अब 5 टाइम जाएगा 155, 31 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 31 लीटर। तो 31 लीटर का जो कंटेनर होगा वो इन तीनों कंटेनर्स में जो मिलकर उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। Question number 31 is there are 527 apples, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruit possible in each heap and how many heaps are formed. तो हमारे पास ये फ्रूट्स है, इनको हमें हीप्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट बताना है हमें हर एक हीप में, और कितने हीप बनेंगे हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 527 plus 646 plus 748. 7 and 6 is 13. 13 and 8 is 21. Carry 2. 2 and 2 4. 4 and 4 8.
8 and 4 12. To carry 1. 1 and 5 6. 6 and 6 12. 12 and 7 is 90. 1921 फ्रूट्स हैं टोटल हमारे पास. तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच हीप ये फाइंड आउट करेंगे. तो फ्रूट्स इन ईच हीप इक्वल टू HCF ऑफ 527, 646 एंड 748. इन तीनों का HCF निकालेंगे. तो पहले दो नंबर ले लेते हैं. 527 से 646 को डिवाइड करेंगे. 1 टाइम जाएगा 527. 16 minus 7 we get 9. 3 minus 2 1 and 6 minus 5 1. अब 119 से 527 को डिवाइड करेंगे. 4 टाइम जाएगा. 4 9 जा 36. 4 1 जा 4 and 3 7 and 4 1 जा 4. 7 minus 6 we get 1. 12 minus 7 we get 5 and 4 minus 4 we get 1. अब 51 से 119 को डिवाइड करेंगे. 2 टाइम जाएगा 102. अब यहाँ पे 17 बचेगा. अब 17 से 51 को डिवाइड करेंगे. 17 3 जो 50. 17 HCF आ गया फर्स्ट टू नंबर्स का. अब हम 17 से 748 को डिवाइड करेंगे. 17 4 जो 68. 14 minus 8 we get 6. 6 minus 6 0. कैरी 8 ले लेंगे. 17 4 जो 68. HCF कितना आ गया 17. तो 17 हिप्स बने हैं यहाँ पे. अब हमें 17 फ्रूट्स हैं हर एक हीप में. अब हमें नंबर ऑफ हीप भी बताना है. तो नंबर ऑफ हीप फाइंड आउट करने के लिए टोटल फ्रूट्स को हम जो एक हीप में फ्रूट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे. हमारा आंसर आ जाएगा. तो 17 से हम 1921 को डिवाइड करेंगे. इस आंसर. नाउ नंबर ऑफ हीप्स ये था हमारा 1921 आई थिंक. When we divide 1921 by 17 we get 113. So number of heap is 113 and fruits in each heap is 17. I hope it is clear. Now we will solve all the remaining questions of this exercise. Thank you.